अतीक के परिवार को एक और झटका। अशरफ की पत्नी जैनब पर पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन। अतीक और अशरफ का अंत भले ही हो चुका हो, लेकिन परिवार की गुंडागर्दी अब भी कायम है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की मौत को 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन इस बीच अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। चाहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन हो या अशरफ अहमद की पत्नी जैनब फातिमा, दोनों लगातार फरार चल रही हैं। दोनों की तलाश में पुलिस महीनों से खाक छान रही है, लेकिन किसी का कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा है। अतीक और अशरफ की पत्नी को बचाने वाला भी कोई और नहीं, बस उनका एक काला पर्दा है। इस बात को तो आप भी बखूबी समझ रहे होंगे। अतीक अहमद के परिवार को एक और झटका लगा है, और वो ये है कि अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर पुलिस ने एक और मुकदमा दर्ज किया है। प्रयागराज पुलिस ने अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के साथ साले सद्दाम और जैद पर भी मुकदमा दर्ज किया। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने वक्फ की संपत्ति फर्जी दस्तावेजों से हड़प कर बेचने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाने में मुतवल्ली मोहम्मद आशियान के साथ कागजी हेराफेरी में शामिल मुतवल्ली की पत्नी जन्नत को भी नामजद किया गया। वक्फ के नाम संपत्ति कर अमेरिका जा चुके परिवार के 50 करोड़ की संपत्ति को कब्जा कर प्लॉटिंग करने का आरोप है, और ऐसा आरोप है कि जैनब फातिमा और उनके भाइयों ने करोड़ों की वक्फ संपत्ति को कागजी हेराफेरी कर बेच डाला, जिस पर केस दर्ज हुआ है। वादी महबूद अहमद उर्फ मुन्ना का आरोप है कि माफिया अतीक अहमद, उसके छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उसकी पत्नी जैनब फातिमा और साले सद्दाम, जैद, सिल्वी, तारिक ने मुतवली असियम उसकी पत्नी जन्नत के साथ साठगांठ करके अकबरपुर सल्हापुर जीटी रोड से जुड़ी सुन्नी वक्फ बोर्ड नंबर 67 के नाम दर्ज कई बीघे की भूमि को कब्जा लिया। इसके बाद फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेच भी दिया। बहुत से अन्य लोगों को अवैध कब्जा करवाकर पैसा ले लिया गया। शेष भूमि को इन लोगों ने अपने कब्जे में रखा है। इतना ही नहीं, बल्कि आरोपियों ने रजिस्ट्री करने के बाद प्लॉटों का पूरा कब्जा वक्फ की जमीन में दे दिया है, जिस पर बकायदा प्लॉटिंग का निर्माण भी हो चुका है। खाली मैदान और जमीन पर अब भी प्लॉटिंग की जा रही है। महबूद अहमद ने यह भी बताया है कि खान बहादुर नवाब सैयद मोहम्मद ईसा के पुत्र सैयद एजाज ने सल्हापुर की जमीन वक्फ को दान में देकर अमेरिका चले गए थे। हालांकि मुतवल्ली ने ही वादी महबूद अहमद को वक्फ की जमीन, मस्जिद आदि की देखरेख के लिए नियुक्त किया, लेकिन उसे कैंसर हो गया, तो वह जो थी वो इलाज के लिए बाहर चले गए। लौटकर जब वो वहां से वापस आए तो पता चला कि मुतवल्ली और उसकी पत्नी ने माफिया लोगों से मिली भगत कर पूरे जमीन पर कब्जा करवा लिया है। महबूद अहमद ने हिम्मत कर सितंबर 2020 में वक्फ की जमीन कब्जा करने के लिए विरोध में उच्च अधिकारियों के यहाँ प्रार्थना पत्र भी दिया। जब सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में पहुंचकर फरियाद लगाई, और इसके बाद में जिलाधिकारी और मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र दिया गया। माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ की हत्या को काफी समय बीत चुका है। अतीक का पूरा साम्राज्य बिखर गया है। अतीक का परिवार भी पूरी तरह से टूट गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन पिछले काफी समय से पुलिस और एसटीएफ की पकड़ से लगातार फरार चल रही हैं, तो वहीं अशरफ की पत्नी जैनब भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रही। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बन इंडिया।